ओके। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल के। सबसे पहले हमारा जो आज क्वेश्चन है वो होने वाला है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दो तरह से हमसे पूछा जाता है। अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था कैलकुलेशन के लिए। जी हाँ, 2024 के प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। नॉर्मली वैसे क्वेश्चन ये 1 नंबर का है, कैलकुलेशन के लिए भी पूछते हैं और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव तरीके से भी पूछ लेते हैं, यानी बहुविकल्पी तौर पर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो हमारा सबसे प्राइमरी वर्क होगा कि जो मान हमें दिए जाएंगे हम पहले उन वैल्यूज़ को लिखेंगे और उसके बाद जो पूछा जाएगा उसको लिखेंगे और आवश्यक फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। यदि हम सवाल को पढ़ते हैं, एक कूलाम आवेश, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो हम लिखेंगे क्यू का मान हमें कितना दिया गया बेटा? एक कूलाम। यहाँ पे कूलाम लिखो या सी बना दो। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? एन का। फिर से सुन लीजिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो एक कूलाम लिखा है, ये मान आवेश का हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करना है, जिसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्यू का मान दिया गया है, एन का मान पूछा गया है। इससे रिलेटिव कोई फार्मूला जो हम यूज़ कर सकें? जी हाँ, हम फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे नॉर्मली वी नो दैट। क्या नो दैट? हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। लेकिन इसमें अगर हमें N का मान निकालना है तो Q और E का मान पता होना चाहिए, जिसमें Q का मान दिया गया है, जबकि N का मान तो हमें निकालना है और E का मान हमें नहीं पता है। लेकिन हमने आपको पहले से बता के रखा है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू रखिए। लेकिन बेटा हमें एन का मान फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू निकालना है, तो पहले हम फार्मूला एडजस्ट करते हैं। ई इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, क्यू अपॉन ई बराबर एन। इसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, एन बराबर क्यू अपॉन ई। वैल्यू पुटअप करो। क्यू का मान कितना है? 1। ई का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए, इसके बाद हमें इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो गया। यहाँ पे दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ जाती है। 10 की घात -19 ऊपर जाएगा बेचारा, प्लस का हो जाएगा। एम राइट? डिवाइड में कितना बचा? 16। एम राइट? अब यहाँ पे बेटा हमें बस 10 में डिवाइड करना है 16 से। 10 छोटी संख्या है और जो 16 है वो बड़ी संख्या है। यहाँ से एक जीरो हम ब्याज पे ले लेते हैं। 10 की जगह क्या हो गया? 100 गुणे 10 की घात 18 और डिवाइड में कितना है बेटा? 16। अब हम 100 में इजीली डिवाइड कर सकते हैं 16 से। तो चलो हम बचपन में चलते हैं। 16 का टेबल रिपीट करिए। 16 का 16 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 96। बच कितना रहा है? 4 बच रहा है। हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। 16 2 जा 32, कितना बच रहा है? 8। एक बार पॉइंट लग चुका है, जीरो बढ़ा सकते हैं। 16 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आ जाएगा 80। दैट्स ऑल। मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई। हम लिख सकते हैं n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। दैट्स ऑल, कंप्लीटेड। यहाँ पे बेटा n का मान हमारे पास इस तरह से निकल आता है, यानी सवाल लगाते समय जो मान दिया जाए उसको हम सावधानी से लिखेंगे, जो पूछा जाए उसको लिखेंगे, आवश्यक फॉर्मूले को हम उपयोग करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका बेटा कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जेन्युइन फार्मूला n बराबर हमने पढ़ा है Q अपॉन ई होगा, जिसमें आवेश का मात्रक कूलाम है और ई का मात्रक यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मात्रक भी कूलाम है। तो कूलाम से कूलाम कट गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कोई मात्रक नहीं होता है। और मान लो कल को आपसे कोई पूछ दे क्यों नहीं होता है, तो आप कह सकते हो क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है, जिनमें एक दूसरे के मात्रक आपस में कट जाते हैं, जिसके कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता और यह एक संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हो चाहे जोड़े जा रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर इतने कूलाम का धन आवेश रह जाए। तो आपको पता है बेटा कि धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है और ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जो मान दिया गया है,
इसमें बोला गया इस पर इतने कूलाम का आवेश, तो Q का मान दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम धन आवेश रह जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस पर इतने कूलाम का धन आवेश रह जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। फिर से सुनो, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन, किसका मान पूछा गया है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो n का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? हम फाइनली वही फिर से E का मान कांस्टेंट है, वही फॉर्मूला हमारा Q बराबर n इंटू ई। n बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, Q अपॉन ई, यही तो बनेगा। E हमारा डिवाइड में आ जाता है, तो फाइनली n बराबर हम लिख सकते हैं Q अपॉन ई। मान रखो Q का मान हमें दिया गया है 1 पॉइंट, देखो ये वाला है, इंटू 10⁻⁷। डिवाइड में किसका मान लिखना है बेटा, E का। E का मान कांस्टेंट है, सभी को पता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैलकुलेट करो। यहाँ भी एक पॉइंट बाद दशमलव है, यहाँ भी दशमलव एक पॉइंट बाद है, दोनों का दशमलव से दशमलव कट गया। 10 गुणे 10 की घात -7, ये -19 ऊपर जाएगा, किसका हो गया, प्लस का। और डिवाइड में क्या बचा बेटा, 16। एम राइट। 19 से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस का है ये माइनस का है, कितना बचेगा, 10 टू पावर प्लस का 13 या 12, बताइए 12। भाई 19 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 है। और डिवाइड में कितना है, 16। यहाँ से एक जीरो इसको ब्याज पे दे दो, कितना हो गया, 100 गुणे 10 की घात 11/16। अब भाग दो, 100 में 16 का भाग, अभी भी हमने 100 में 16 ही का भाग दिया था 1 मिनट पहले। फाइनली 16 छिक्का 96, 6.25 इंटू 10 टू पावर 11। इसका आंसर बेटा इतना आया, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब बोला जा रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, जी हाँ इतने ही हटा दो। प्यारे बच्चों, इसके आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, जैसा बोला गया वैसा करना। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि एक हमने पढ़ाया था आपको बेटा धनावेश, एक हमने पढ़ाया था ऋण आवेश। सभी प्रश्नों के उत्तर इस तरह के प्रश्नों के आपको आसानी से मिल सकते हैं। धनावेश बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, एम राइट, और ऋणावेश बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। हमें नहीं लगता भाई आपको अब कोई समस्या होगी, क्योंकि आप इस चीज़ से इसको बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नाम के इस शब्द से। जैसे कि धनावेश कहीं भी बोला जाए तो समझ लो इलेक्ट्रॉनों की वहाँ कमी है, ऋणावेश बोला जाए तो समझ लो इलेक्ट्रॉनों की वहाँ अधिकता है। अगर बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वहाँ कौन सा आवेश होगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। चलिए शुरू करते हैं हम। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, बाहुल्य का मतलब है अधिकता से, n बराबर 4000, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यूनिट नहीं होगी। चालक में उपस्थित कुल आवेश, आवेश का मतलब बेटा Q, और प्रकृति का मतलब है बेटा नेचर, बताना ये किस प्रकार का आवेश होगा, धनावेश या ऋणावेश। एक बात बताओ, साफ साफ लिखा है 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, हल करने की जरूरत क्या है। एक बात तो हमें पहले ही क्लियर हो गई, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो बताओ इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा। भाई बाहुल्य मतलब अधिकता, अधिकता किस में होता है, ऋण आवेश में, तो इस पर आवेश कैसा हो गया, ऋण आवेश। तो यानी हम लिख सकते हैं आवेश ऋणावेश होगा। बताओ बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में हमसे Q का मान पूछा गया है, तो Q बराबर हम फॉर्मूला पहले से पढ़े N इंटू ई, जिसमें E का मान कांस्टेंट होता है, बच्चा बच्चा जानता है, एम राइट। फाइनली हम लिख सकते हैं Q इक्वल N का मान कितना है बेटा, 4000 इंटू ई की वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, एम राइट। हल करो इसे, यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर 3, एम राइट। 4000 में 3 जीरो है तो 10 की घात 3 हो गया। एक इसको ऐसा करो, अभी छोड़ दो, आराम से करें हम। देखो 4000 को ऐसे ही लिख लो, 1.6 से दशमलव हटाओ, 16 बटे गुणे 10 की घात -19। मात्रक है, इसको लिखो ना लिखो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ बेटा, इससे ये कट गया, जीरो से जीरो, बताओ 16 चौको 64, कितनी जीरो है, 2, 10 की घात -19, मेरा आंसर आ गया। आंसर है, इसको और अगर आगे हल करना चाहो कर दो, जैसे 2 जीरो है, यहाँ से 2 पावर कम कर दो, पावर माइनस में इसलिए कम हो रही हैं, अगर पावर प्लस में होती है तो 2 बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं 64 गुणे 10 की घात -17,
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। बताओ इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में? ओके, जस्ट नोट डाउन। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम साफ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके आंखों के सामने है। इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम का ऋणावेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? इसके लिए आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का ठीक 2 गुना होता है, जस्ट 2 टाइम। उसका 2 गुना मतलब उसमें हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश में 2 का मल्टीप्लाई करना होता है। यही हमारा इसका बेसिक सा रूल है। एक दूसरी बात जो कि आपने इसमें देखी होगी कि साधारणतः हम जानते हैं कि एक अल्फा कण होता है जो कि धनावेशित कण होता है, और एक अल्फा कण की एक यह भी विशेषता है कि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और आपको पता है जिस परमाणु पर जितने प्रोटॉन होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। यानी सरल भाषा में हम कहना चाहें तो लिखेंगे वी नो दैट अल्फा कण पर आवेश बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना। क्लियर हो गया बेटा? तो हम फाइनली लिख सकते हैं अल्फा कण पर आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। हमें 2 गुना करना है। 2 गुना में 2 का गुणा करेंगे, पावर नहीं करनी, स्क्वायर अलग होता है। तो 2 का गुणा कर रहे हैं तो गुणा करो, कितना हो गया? अल्फा कण पर आवेश बराबर 1.6 में 2 का गुणा करो, 16 दूनी 32। एक अंक बाद दशमलव है तो लगा दो, फाइनली आ गया इतना। दैट्स ऑल। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। अब इस पॉइंट को लेकिन समझ लो, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने रूल तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है, वो इसका स्क्वायर मार देते हैं। नहीं, सिर्फ 2 का गुणा होना है। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दैट्स अ राइट पॉइंट, जस्ट नोट डाउन। बच्चों हमें उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। हम लोग इसको साफ करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इस हिस्से को हम साफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इसकी मदद ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग उन वैल्यूज़ को मेंशन करने वाले हैं जो गिवन वैल्यू है। ध्यान दें, एक चालक पर इतने कूलाम का धनावेश है। जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा करो। किसका मान दिया गया है? आवेश का। तो सबको पता है बेटा आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। 2.4 इंटू 10 टू पावर -18 कूलाम। कौन सा आवेश है? धन आवेश है। फिलहाल तो हमें धन या ऋण से मतलब नहीं, चाहे कोई सा भी आवेश हो। अगर स्थितियों के अनुरूप आवश्यकता पड़ती तो निपट लेंगे। आगे क्या बोला गया है? तो इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। बेटा एक बात क्लियर हो रही, हमने यही बताया था, अधिकता या कमी का पता किससे चलता है? इससे। अगर धनावेश है तो कमी और ऋणावेश है तो अधिकता। चलिए बोर्ड पे आइए, देखते हैं। एक चालक पर इतने कूलाम का कौन सा आवेश है? धन आवेश। यानी ये आवेश कैसा है? धन आवेश। अब आप बताओ बेटा, ये बोला गया कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। तो सबसे पहले ये पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अब ये भी बताओ कि ये इतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान तो पूछा है, लेकिन ये भी पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ये कम होंगे या ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बतानी है, यह भी बताना है कि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कि वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। यहीं से पता कर लो। धनावेश है ना, धनावेश है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। दैट्स ऑल। तो यहीं से क्लियर है, कमी। लेकिन एन का मान होगा कितना? तो हमने सूत्र पढ़ा है Q बराबर N इंटू ई। एन का मान निकालेंगे तो ई बेटा इधर डिवाइड में आ जाएगा। बताइए, Q अपॉन ई बराबर एन। इसे इंटरचेंज करके लिखेंगे N बराबर Q अपॉन ई। मान रखो N बराबर Q का मान कितना है? 2.4 इंटू 10 टू पावर -18। और ई का मान बताने की ज़रूरत नहीं, बच्चा जानने लगा है। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। इधर देखो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। क्लियर? इसको हल कर लो। ये Q का मान है और ये किसका है? E का। हल करेंगे, ये पावर बेटा नीचे से ऊपर जाएंगी, किसकी हो जाएंगी? प्लस की। इसका दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 24 गुणे 10 की घात -18 गुणे 10 की घात +19। इसको ऐसे ही लिख लिया, दशमलव से दशमलव कट चुका है। 10 की घात -18 को ऐसे ही लिख लिया, -19 ऊपर चला गया प्लस का, नीचे कितना बचा? 16, क्योंकि दोनों के पॉइंट से पॉइंट कट गए। आपको पढ़ा आता है, हमें आता है। 4 चौको 4 छंग 24।
n बराबर 6 गुणे 19 में से 18 घटाओ 10, 19 में से 18 एक बचे की पावर, वो भी प्लस की, वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बटे में कितना बचा 4, पाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 2 ती 2 एकम 2 पंचे, फाइनली यहाँ पे स्थिति आ रही है n बराबर 3 गुणे 5 और डिवाइड में कितना है 1, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 और इधर 1 से डिवाइड करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेटा आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताओ यहाँ पर आवेश कैसा है, धनावेश, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, तो लिखेंगे धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, वरना आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, जस्ट नोट डाउन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जैसा प्रश्न में बोला है 1500 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान है n बराबर हम लिखेंगे 1500। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, हमसे जो जो बोला गया है क्रमानुसार करेंगे। प्रकृति का मान पूछा है और बोला है कूलाम में आवेश की गणना करो, और किसका मान पूछा है बेटा, क्यू। एक बात बताओ, प्रश्न में स्वयं फिर से बोल दिया है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और प्रकृति भी पूछ रहे हैं, तो सबको पता है अधिकतम किस में होते हैं, अगर अधिकता है तो इसका मतलब इस पर आवेश कैसा है, ऋण आवेश, दैट्स ऑल। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकृति क्लियर हो गई, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश कैसा होगा बेटा, ऋणावेश होगा, यानी ऋणावेशित आवेश होगा। इधर देखो बेटा, हमें किसका मान चाहिए, क्यू का। क्यू बराबर हम सूत्र जानते हैं n गुणे ई, जिसमें n का मान सवाल में दिया गया, ई का मान बच्चा जानता है। क्लियर, मान रखो n का मान कितना दिया है 1500, देखो 1500, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। कैलकुलेशन करो, Q इक्वल, इसको हम नॉर्मली अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15 गुणे 10 की घात 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। हल करिए इसको, 16 का 15 में गुणा कर सकते हैं, 16 का 5 में करेंगे 16 80 की 0 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24, कितना है बेटा, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत। यानी कि ये और ये कैलकुलेट हो गया। अब बचा क्या क्या, ये और ये रह गया, तो 19, ये यहाँ पे पावर कितनी है 2, ये प्लस की ये माइनस की, 19 में से 2 गया 10 की घात माइनस 17। फाइनल मेरा आंसर है, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम, दैट्स ऑल, जस्ट नोट डाउन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है 7n14। 7 से तात्पर्य क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ये उसकी द्रव्यमान संख्या है। n का मतलब याद करिए, केमिस्ट्री में जाइए जरा, नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में दिया गया, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए होती है, आपको दिख रही बोर्ड पे, Q बराबर n इंटू ई, यही तो फॉर्मूला है, जिसमें n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश से। इसका मान बच्चे को पता है, रह क्या गया n, इस स्मॉल n का मान चाहिए, यानी कि अगर हमें आवेश का मान निकालना है तो n का मान पता होना चाहिए। और n होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो आप जानकारी के लिए एक बात समझ लीजिए, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है और उतने ही प्रोटॉन है। जैसे ऑक्सीजन का 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। सरल भाषा में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए Z बराबर कितना होगा 7, इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 7। जब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसके लिए n का मान भी कितना है 7। तो फाइनली हम लिख सकते हैं n बराबर 7। अच्छा, E का मान बच्चा जानता है, रह क्या गया आवेश का मान, तो इसी का तो ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या नो दैट, Q इक्वल क्या पढ़ा है हमने n इंटू ई, n का मान 7, E का मान बच्चा जानता है, मान रखो बेटा
16 का 7 में मल्टीप्लाई करना है, बताइए। 7 छंग 42 की 2 हासिल कितनी 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 4 11, एक अंक बाद दशमलव है तो लगा दो, फाइनली आ गया इतना आंसर। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, चाहे कूलाम लिखो या इसके लिए सी बना दो। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने को जल्दी ही मिलेगा आपको।